नवगठित संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नवगठित संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कहा कि वे उद्यमियों व श्रमिकों के हित को लेकर कार्य करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे और अधिक से अधिक जनसुविधाएं मिले इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। उद्योगों की भलाई के लिए निरंतर काम करने वाली हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। सबको सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास किए जाएंगे और सरकार का कोई नियम गलत है तो उसके खिलाफ भी संघर्ष किया जाएगा। कॉन्फेडरेशन की पहली कार्यकारिणी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कॉन्फेडरेशन के उद्देश्य और काम करने के तरीकों की जानकारी दी। संगठन के पहले अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने कहा कि वो और उनके सभी साथी उद्यमियों की भलाई के लिए काम करेंगे। केवल किसी वस्तु के निर्माता उद्यमी और IT उद्यमी ही कॉन्फेडरेशन के सदस्य बनाए जाएंगे। शुरुआत में केवल 1000 उद्यमियों को सदस्यता दी जाएगी। कॉन्फेडरेशन कामकाज चलाने में IT का अधिकतम इस्तेमाल करेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं को हर उद्यमी तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। संगठन के कोषाध्यक्ष अशोक मित्तल ने कहा कि उद्यमियों की मदद के लिए निरंतर हेल्प डेस्क काम करेगी। गैरकानूनी गतिविधियां चलाने वाले उद्यमी को किसी तरह की दिक्कत में भी कॉन्फेडरेशन की सपोर्ट नहीं दी जाएगी। उद्यमियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। सभी सदस्य अपनी समस्याओं को ही कॉन्फेडरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करके संगठन के संज्ञान में ला सकेंगे। क्षेत्र के उद्यमियों के सुबह से पुराने व अब तक के बड़े संगठन बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से अलग संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी के सवाल पर संगठन को के नवनियुक्त प्रधान प्रवीण गर्ग ने कहा कि हमारा किसी दूसरी संस्था से कोई मुकाबला या विवाद नहीं है। हम अपने ढंग से काम करेंगे। गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया से कॉन्फेडरेशन के प्रधान प्रवीण गर्ग, आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र भाग ए से उपाध्यक्ष विपिन बजाज, भाग बी से महासचिव प्रदीप कौल व गणपति धाम ने कोषाध्यक्ष अशोक कुमार मित्तल मौजूद थे। संगठन बनाया है, इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या मकसद है, किस लिए बनाया? कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट झज्जर 19 इंडस्ट्रियल एरिया ने मिलकर बहादुर डिस्ट्रिक्ट झज्जर के जितने भी 19 इंडस्ट्रियल एरिया है सभी की तरफ से सभी के प्रतिनिधि को मिला के इस संगठन को बनाया गया है, जिसके माध्यम से इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट और वेलफेयर के काम हैं, जितनी भी समस्याएं हैं या सरकार की कोई भी पॉलिसी है जो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचती या इंडस्ट्री की कोई समस्या है वहां तक नहीं पहुंचती, तो ये सब उसके लिए प्लेटफॉर्म एक माध्यम बनाया गया। BCCI भी जो है वो यहाँ पे काम कर रही थी या एक्टिव नहीं थी, इसलिए संगठन बनाया गया नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, BCCI से कोई कंपैरिजन या कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में इसका एक लेवल अलग है। BCCI पर्टिकुलर एक एरिया के लिए काम कर रही थी, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर रही है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इलीगल लैंड्स पे बनी हुई है या उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो किस तरीके से बदल उनके जितने भी इलीगल जो बोल रहे हैं जिस भी एरिया को हम, उनके पास बाकी सारी चीज़ें हैं, सभी सुविधा हैं, GST नंबर है, सारे बाकी लाइसेंस हैं, लेकिन अगर वो नगर परिषद या HSADC या जिस भी के अंदर आते हैं उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। DTP के यहाँ से सर्वे भी स्टार्ट हो गया है, ड्रोन से सर्वे भी हुआ है। हम उसके लिए भी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनको अप्रूव्ड एरिया में शामिल कराया जाए जल्दी से जल्दी। हरियाणा सरकार नया कानून लेके आई है जिसमें 75% जो आरक्षण है वो लोकल आदमियों को नौकरी रखने का है, क्या इससे सहमत है इंडस्ट्री? इसके लिए जैसे अभी हमने मीटिंग में भी एक बात बताई है, क्योंकि 75% अगर हरियाणा पे डिपेंड हो जाए, आज की एक्चुअल सिचुएशन तो ये है कि 75% वर्कर हमारे हरियाणा में है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम सभी जगह जैसे अभी नई नई स्थापना इसकी हुई है, सभी इंडस्ट्रियल एरिया से डिस्कशन करके सर्वे करके इस चीज़ का कोई रास्ता निकालेंगे, सरकार के सामने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। आधी अधूरी बात हम सरकार के सामने नहीं रखना चाहते, प्रॉपर तरीके से सरकार को बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, एक डाटा बनाएंगे कि कितने हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हरियाणा के लोग काम कर रहे हैं, जबकि प्लेसमेंट वगैरह के जितने भी फेयर लगते हैं वहाँ पे कितने पिछले दिनों में सरकार भी जो लगाती है एक तरह से प्लेसमेंट फेयर जो लगाती है उसमें कितने % हरियाणा के लोगों ने ज्वाइन किया, तो डाटा तो वहाँ से भी आ जाएगा सरकार के पास। इस तरह के भी हम लेंगे और बाकी भी सर्वे करेंगे और सरकार तक बात को पहुँचाएंगे। स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, स्किल्ड वर्कर की या सभी तरह के वर्कर, ऐसा कुछ नहीं है, हर तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। और हरियाणा के तो हमारे घर के आदमी हैं सभी, हम तो चाहते हैं सारे लोग हरियाणा का ही काम करें, लेकिन हरियाणा में तो सभी अपने आप में संपन्न लोग हैं। किसान आंदोलन और कोरोना दोनों की मार बहादुरगढ़ की इंडस्ट्रीज ने झेली है, इससे उभरने के लिए सरकार से क्या मांग करेगी? किसान आंदोलन एक अपने आप में जो भी एक मुद्दा था वो सरकार का और किसानों का एक
मुद्दा था उसमें कभी इंडस्ट्री ने बीच में कभी इंटरफेयर किया भी नहीं। इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम हुई कि ये हाईवे पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है NH 10 पे, तो आने जाने की या माल भेजने की, मंगाने की, सप्लायर बायर आने जाने की जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत सफ़र किया लोगों ने। उसकी जगह पैरेलल रास्तों को लोगों ने अपनाए, लेकिन दिक्कत बहुत आई है हर तरीके से। तो उससे सरकार से यही है कि भाई हमें कोई इंसेंटिव तो चाहिए नहीं, कोई सब्सिडी तो चाहिए नहीं, बस जितने भी कानून हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं उनमें थोड़ा सा रिलीफ दे दे। सरकार से जो इंडस्ट्री को घाटा हुआ है पिछले दिनों, कोरोना हो या किसानों हो, उससे बताइए। इसमें हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। बाकी जो हमारी मांगे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, सीवर ये प्रॉपर हमको मिल जाए ताकि हम अपने लॉसेस को प्रॉपर रिकवर कर सकते हैं आने वाले समय में। इसके अलावा और कोई दिक्कत परेशानी? बस जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं हमें सिर्फ इसी चीज़ की सुविधा मिल जाए, प्रॉपर बिजली, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज, सीवर, दैट्स इनफ। बाकी हम वही मिल जाए वही बोल जैसे सर ऐसा है कि सरकार बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट देती है, बट इंडस्ट्रीज़ वाले मेरे को लगता है कि उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट होगी मेरी कि एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए इंडस्ट्रीज़ वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के हेल्प करे, उनको बेसिक रोड्स, सीवर, पानी, बिजली उसको मुहैया कराए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके। कमी रहती है, कंडक्टर बहुत पुराने हो चुके हैं, वो चेंज नहीं हो पाते हैं, जियो स्विचिंग वगैरह ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। 14-16 घंटे से ऊपर बिजली आती ही नहीं है, एक हफ्ता बिजली नहीं आती, जेन सेट हम चला नहीं सकते। और हमारा जो काम है वो इमरजेंसी सर्विसेज का है, फायर सर्विस और का सिक्योरिटीज़ का, तो उसमें भी हमें परमिशन ही नहीं मिलती है कि हम जब बिजली जाए। और उधर से जो हमारा जो टारगेट होता है, हमारे पास टाइम की जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर सरकार उस पर पेनल्टी लगाती है। इसको हमें जो भी हमारी बिजली पूरी मिलेगी तो हम अपना टाइम से रखना ही नहीं। आज के दिन हर एक बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो गवर्नमेंट कंप्लायंस को पूरा करने में जाती है। हम ये चाहते हैं कि जो बिजनेसमैन है उसकी एनर्जी माल बनाने पर और बेचने पर होनी चाहिए। उसके साथ कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट एक सिंगल विंडो सिस्टम रखे जिसके अंदर उसकी प्रॉब्लम है सारी एक जगह पर सोल्यूशन हो। एक काम करने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए उसको 15, 20, 25 डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट एनओसी देता है तो उसके नॉर्म्स कुछ और हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर वो हो सकता है फिट ना बैठते। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन के लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है सर, जो प्रैक्टिकल नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री से बात करोगे उसके यहाँ 5, 7, 10 एम्प्लॉई परमानेंट ऐसे रहेंगे जो गवर्नमेंट के कंप्लायंस को पूरा करने पर लगाएंगे। उन रजिस्टरों का उसके लिए कोई यूजफुल नहीं है, बट वो गवर्नमेंट के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करें, सिंगल विंडो सिस्टम रखें, फैक्ट्री वाले को अपने प्रोडक्शन पे और सेल पे ध्यान देने दें। बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफार्म हो जिस पर उसको सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाए, ताकि वो जब भी चाहे तो वहाँ पे इजीली जाके कांटेक्ट करके सारी की सारी बेनिफिट वहाँ पे ले पाए, समझ पाए। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी परेशान करते हैं क्या इंडस्ट्रीज को? सर, अधिकारी परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आपको अलग अलग फॉलो करना पड़ता है। एक परमिशन के लिए आपको रोहतक जाना है तो दूसरी के लिए पंचकुला जाना है, तीसरी के लिए झज्जर जाना है। परेशान कोई अधिकारी नहीं करता है, लेकिन हमारा जो कंप्लायंस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए और एक ऐसा कोई एक सिटी के अंदर या कोई एक जगह पे ऐसा हेल्प डेस्क बना दे कि भाई किसी भी बिजनेसमैन को, आज के दिन क्या है सर, फैक्ट्री वाला हेजिटेट करता है कहीं भी जाने के लिए कि यार मैं जाऊंगा, मैं उसकी नज़र में आ जाऊंगा, पता नहीं वो मेरे यहाँ कल रेड कर दे, सर्च कर दे, पता नहीं उससे पूछूं या नहीं पूछूं। वो जो डर है वो डर सरकार को इंडस्ट्री के मन से निकालना है। उसके अंदर एक आपस में एक मित्रता की भावना होनी चाहिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। उसको ये लगे कि सरकार मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर कोई ऑफिसर मेरी फैक्ट्री में आया है तो वो मेरी भलाई के लिए आया है, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो
आज के दिन जो वो ये लगता है कि यार नहीं ये ऑफिसर आ गया गेट बंद करो वो करो, क्योंकि उसके अंदर ठीक होते हुए भी एक फियर फैक्टर है। तो हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एक तालमेल है सरकार का और इंडस्ट्री का, उसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, एक प्यार से मोहब्बत से उनको एजुकेट किया जाए, ना कि हर एक चीज़ टॉर्चर करके हरास करके नोटिस दे के सम्मन दे के नहीं होती। सम्मन की बजाय अगर हम एक सिंपल पोलाइटली लेटर भी उसको लिखेंगे तो वो भाग के वहाँ जाएगा। सम्मन के नाम से डर के वो रिसीव भी नहीं करता कई बार कि पता नहीं किस चीज़ का सम्मान आ गया, कहाँ से आ गया। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो, और इंडस्ट्री को उसका प्रोडक्शन और सेल्स करने पर ध्यान दिया जाए। उसके लिए वो क्या बेटर कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट की मार्केट कहाँ कहाँ पे है, उसके रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से हम प्रिक्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का उसके पास हमारा क्या है, गवर्नमेंट का क्या नहीं करना। ये इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कि आपको ये नहीं करना, बाहर ये कूड़ा नहीं फेंकना, यहाँ पे ये नहीं करना। हम ना करने वाली चीज़ों पर फोकस करते हैं, बट इंडस्ट्रीज को करना क्या है, हम करना क्या है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो मैं ये सरकार से निवेदन करूंगा कि एक बिजनेसमैन को करना क्या है उसको प्रमोट करें, बजाय इसके कि क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है उसका सॉल्यूशन, उसका अल्टरनेट अगर उसके पास होगा तो फिर कहीं जाएगा नहीं सर वो। तो उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, उसको सॉल्यूशन चाहिए सर।